एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एरिक को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर के क्लोज आने के बाद उससे कहता है कि हाँ तुम क्या कह रहे थे। तो वो मॉन्स्टर एरिक से कहता है कि मुझे मार डालो। एरिक हैरान हो जाता है। वो मॉन्स्टर कहता है मुझे मार डालो, तुम्हारी किस्मत लिखी जा चुकी थी। एरिक कहता है बस बहुत हुआ, शांत हो जाए, ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हारे पर्सपेक्टिव से देखूँ तो हाँ मैं खुद को हेट करता है क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पे हाथ पैर काट के यहाँ पे बांध दिया है। एरिक खाना बनाते हुए कहता है कि मैं क्या करूँ, पर तुम्हारे हाथ पैर अगर यहाँ पे होते हो तो फिर तुम मेरे पे अटैक करते क्योंकि तुम एक डीमन हो। मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, पर हाँ तुम मेरे साथ यहाँ पे हमेशा के लिए रह सकते हो। और क्योंकि तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहने वाले हो तो हम दोनों को एक साथ दोस्त बन जाना चाहिए और एक साथ रहने के लिए करना मतलब एक साथ रहना चाहिए। तो डीमन अतीत जो एरिक होता है उसने खाना सामने किया होता है मॉन्स्टर की तरफ। जो मॉन्स्टर होता है एरिक के खाने को देखते हुए कहता है क्या तुम डीमंस का फ्लैश खाते हो, तो इसका मतलब है। फिर वो एरिक से कहता है कि तुम जो है हमेशा से डीमंस का मीट खाते आ रहे हो और हमेशा से हर एक डीमन को मारते जा रहे हो और यहाँ पे कोई भी नए डीमन स्पॉन या आ नहीं रहे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम यहाँ के इस माउंटेन के सारे डीमंस को खा जाओगे मार के, तो फिर यहाँ पे कोई भी एक डीमन नहीं बचेगा जिसकी वजह से तुम मारे जाओगे भूख से। एरिक को गुस्सा आने लगता है। वो कहता है पूरे 15 साल हो चुके हैं, मुझे कोई बात करने वाला नहीं मिला, और मुझे कोई बात करने वाला मिला है तो वो भी तुम्हारे जैसा एक मनुष्य जो कि मेरी बात को कभी समझ ही नहीं सकता। उसे क्या पता कि अकेले रहना, वो भी 15 साल, कैसे हम भला यहाँ पे अकेले रह सकते हैं। मनुष्य कहता है कि तुम एक इंसान हो, मुझे क्या पता कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा 15 साल अकेले रहने के बाद। जो एरिक होता है वो कहता है कि मुझे कोई मतलब नहीं कि तुम एक मनुष्य हो चाहे इंसान, मुझे बस किसी से बात करनी है, पहली बार कोई मिला है और आज मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि मुझे तुम्हारे जैसा बात करने वाला मॉन्स्टर मिला है। पर क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर हो तुम तो मेरी बात को समझ ही नहीं सकते। मेरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रही है। मैं यहाँ पे इस माउंटेन पे पूरी तरह से फंस चुका हूँ, वो भी इस टूटी हुई गाइडलाइन के साथ जिस सिस्टम में लेवल अप एरर है, जिसका लेवल अप ही नहीं हो सकता है ना लेवल बढ़ सकता है। और अगर मेरा लेवल बढ़ेगा ही नहीं तो मैं इस जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट ही नहीं होऊंगा। तो मैं इस पूरी जगह पे फंस चुका हूँ। बस यहाँ पे सोना खाना और फिर हमेशा की तरह शिकार पे निकल जाना। तुम्हें पता भी नहीं होगा कि क्या तुम यहाँ पे जिंदा लौट भी पाओगे अपने घर को कि नहीं। ये जगह ऐसी है कि तुम्हें यहाँ पे लड़ना होगा चाहे कुछ भी हो। एरिक कहता है कि मुझे बस बहुत हुआ, मुझे यहाँ पे फाइट और नहीं करनी। एरिक कहता है कि मुझे यहाँ पे सब कुछ ख़त्म करना होगा और वो कहता है कि यहाँ पे सब कुछ ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। वो अपने सामने एक विंडो को ओपन करता है जिसमें लिखा होता है कि क्या तुम सुसाइड करना चाहते हो, अपनी जान को यहीं पे ख़त्म करना चाहते हो और मरना चाहते हो। और ये जो एरिक होता है अपनी तरफ उंगली को आगे बढ़ाता है, उसको ख़त्म करने वाला होता है अपने आप को। और तभी हम देखते किसी का हाथ आता है जो कि एरिक को रोक देता है। असल में वो एक कीवियर रहती है। एरिक कहता है क्यों, पर जो कीवियर होती है वो कहती है कि तुम रियल हानबीन नहीं हो, असली हानबीन नहीं हो, क्योंकि जो असली हानबीन है वो कभी हार मानता ही नहीं है। पूरी जगह हिलना चालू हो जाती है और हम एरिक को देखते हैं बाहर जो कि अपने जो एरा ऑरा होता है उसको रिलीज कर रहा होता है। एरिक का ऑरा ऊपर की तरफ जा रहा होता है जहाँ पे हमारा अतीस होता है। अतीस उसको ब्लॉक कर रहा होता है। अतीस मन में कहता है इसका ऑरा डिक्रीज हो रहा है, आखिर ये सब कैसे हो रहा है, क्या कीवियर कुछ कर रही है, क्या ये सब कीवियर कर रही है। एरिक अचानक से अपने मुंडी को नीचे करता है और फिर एक स्माइल करता है। जो अतीस होता है इस बात को नोटिस कर लेता है। कीवियर एरिक से कहती है एरिक तुम्हें यहीं पे ये सारी चीज़ों को रोकना होगा और इस जो फाइट तुम ये लड़ रहे हो बाहर इस सबको भी रोकना होगा। ये सारा सबको जो भी तुम्हें दिख रहा है ये सारा इल्यूजन है। ये जब तुम्हें मर्डर एडिक्शन लगा था ये उसी की वजह से हो रहा है, तुम्हें यहाँ पे ये सब रोकना होगा। ये सब बस एक इल्यूजन है जो कि गाइडलाइन की वजह से ये सारी इल्यूजन आ रही है। तुम्हें इस गाइडलाइन को मुझे देना होगा जिससे मैं इसे डिस्ट्रॉय कर सकूं। एरिक कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी जो मॉन्स्टर या वुल्फ जो एरिक ने सामने भांग के रखा होता है जो कि एरिक से बात कर रहा होता है, अचानक से वो एक कंकाल में बदल जाता है और वो जो कंकाल होता है बोलना चालू करता है और एरिक से कहता है कि तुम बहुत एक अच्छे गुड डैड हो। और वो जो मॉन्स्टर होता है वो असल में एरिक का रूप लेने लगता है और बिल्कुल एरिक की तरह उसके हाथ पैर आ जाते हैं। पर वो एरिक से भी कह रहा होता है कि जो वीक होते हैं यानी कमज़ोर होते हैं वो मारे जाते हैं और जो स्ट्रॉन्ग या ताकतवर होते हैं वो हमेशा जीवित रहते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं। तुम जैसों को तो फाइट पसंद ही नहीं है और जिनको ये सब पसंद नहीं है उनके लिए एक ही काम ठीक है कि तुम बस मारे जाओ और ख़त्म हो जाओ पूरी तरह से। सर्वाइवल उनके लिए है जो इसको एंजॉय करते हैं। एरिक जो होता है काफ़ी ज़्यादा अपने मुंडे को नीचे करते हुए बस उसकी बातें सुन रहा होता है। बाहर का सीन देखते हैं जो अतीसर होता है एरिक की तरफ अपनी शील्ड को आगे करते हुए बढ़ रहा होता है कि उसके शील्ड में क्रैक आ जाता है, उसके शील्ड टूट जाती है, वो पीछे धकेला जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही होती। वो कहता है आखिर एरिक ये क्या कर रहा है, वो अपने ऑरा को एक जगह पे गैदर क्यों कर रहा है। एरिक जो होता है अपने ऑरा को एक जगह पे गैदर कर रहा होता है और जो तभी हम देखते हैं वहीं हुलियन की जो होती है लियोनार्ड से कहती है लियोनार्ड तुम्हें पता है कि जो एरिक है ये सब क्या कर रहा है, आखिर वो भला अपने ऑरा को एक जगह पे गैदर क्यों कर रहा है। लियोनार्ड क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है।
लियोनार्ड कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर जो एरिक है ये सब क्या कर रहा है और आखिर क्या कर रहा है। तो मैं आप सभी को भी समझा देता हूँ। जो आपने लास्ट फाइट देखी होगी बैरोल्ट और उसकी, आप सभी ने वो लास्ट फाइट तो देखी होगी जिसमें बैरोल्ट और गैरान फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे जो बैरोल्ट होता है अपने ऑरा के साथ अपने आप को अलग ही रूप में बदल देता है, अपने ऑरा को एक जगह पे गैदर करके तो अपना एक नया फॉर्म बनाता है, वो भी अपने ऑरा की हेल्प से। और जब बैरोल्ट ऐसा करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, और जो एरिक होता है वो भी यहीं पे यही करने वाला है। अपने ऑरा को एक जगह पे गैदर करने के बाद वो भी बैरोल्ट की तरह अपनी एक न्यू फॉर्म बनाने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगी। लियोनार्ड बोलते हैं कि जो एरिक है उसने इग्निशन जो इग्नाइट होता है ये करने की ट्राई की होती है। जो लियोनार्ड होते हैं कहता है अपने मन में कि जो एरिक है वो मुझे समझ में आया है, जो एरिक है वो बार बार अपनी बॉडी को इग्नाइट क्यों नहीं कर पा रहा था, मतलब फाइटिंग स्पिरिट को इग्नाइट क्यों नहीं कर पा रहा था। असल में जो एरिक है उसकी बॉडी के अंदर वो सारी एनर्जी को गैदर करता था, और मतलब अपनी जो एनर्जी है उसकी बॉडी के अंदर है और वो कंप्रेस्ड है। इसी वजह से बार बार जब भी वो इग्निशन करने की ट्राई करता था अपनी फाइटिंग स्पिरिट को, तब वो नहीं होती थी और वो वेरोल्ट जैसी फॉर्म में नहीं आ पाता था। पर अब जबकि उसकी एनर्जी बाहर की साइड है, उसकी एनर्जी जितनी अंदर की तरफ थी वो बाहर की तरफ निकल चुकी है, तो अब वो यहाँ पे अपनी बॉडी को मतलब अपनी फाइटिंग स्पिरिट को इग्निशन में कर सकता है, और यहाँ पे जो बैरोल्ट की तरह वो फॉर्म बैरोल्ट करता था वो वैसे कर सकता है, और अपनी खुद की ऑरा की हेल्प से अपनी खुद की ताकतवर फॉर्म को बना सकता है। जो लियोनार्ड होता है वो समझ जाता है और कहता है कि फाइटिंग स्पिरिट इग्निशन, और वो जल्दी से चिल्लाते हुए तीसरे से कहता है, तीसरे तुम्हें ये सब जल्दी से जल्दी यहाँ पे ख़त्म करना होगा और ये सब रोकना होगा। तो तीसरा होता है कहता है अच्छा ठीक है, और वो अपनी पावर्स को रिलीज़ करते वहाँ पे एक गन टाइप की कुछ चीज़ बना देता है। तीसरे कहता है सिर्फ यही चीज़ एरिक को रोक सकती है और ये सब यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। पर हानबीन, और फिर वो कहता है पर हानबीन अति से मन में कहता है एरिक प्लीज़ तुम ये कर सकते हो, तुम्हें उस गाइडलाइन जो भी है उसको अपने आप पे हावी होने नहीं देना, तुम्हें सब कुछ ख़त्म करना होगा अपने मन से, अब खुद से। मुझे यकीन है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम ये सब अकेले कर लोगे, तुम उसको अपने आप पे हावी नहीं होने दे सकते। जो आपने लास्ट टाइम फाइटिंग में देखा होगा, जो बैरोल्ट होता है वो अपनी फॉर्म को बदलने से पहले अपने दोनों हाथों को जोड़ता है, फिर जाके वो अपनी एक नई फॉर्म बनाता है। और अब जो एरिक होता है वो भी ऐसे ही करता है, अपने दोनों हाथों को जोड़ देता है। उसके बाद हम सीन शिफ्ट होता है, हम एरिक के अंदर देखते हैं। कीवियर कहती है कि भला ये सब क्या हो रहा है, ये सब कुछ रुक गया क्या, सब कुछ बाहर ख़त्म हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही। और एरिक तुम्हें ये सब रोकना होगा, बाहर यहाँ पे एंडलेस फाइट चल रही है, मुझे नहीं लगता कि बाहर फाइट रुकी होगी। एरिक जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे उदास हुआ रहता है और कीवियर से कहता है कीवियर मुझे माफ़ कर देना, और मैं यहाँ पे हमेशा सर्वाइव किया क्योंकि मेरे अंदर मरने की हिम्मत ही नहीं थी, और मेरे को नहीं लगता कि मेरे को बैरोल्ट जैसी पावर हासिल होगी, और मुझे नहीं लगता कि मैं इस पूरी दुनिया को बचा सकता हूँ। फ्यूचर मैं नहीं था। और यहाँ पे वो बोलता है कि बैरोल्ट, यहाँ पे जो एरिक होता है वो किसी का जिक्र करते हुए कहता है कि वही था जो कि बैरोल्ट की तरह पावर्स को हासिल कर सकता था और बैरोल्ट की तरह पावर को रख सकता था, तो मैं वो नहीं था। एरिक कहता है दुनिया को जिसकी चिंता जिसकी ज़रूरत थी वो अब। और इसके बाद हम देखते हैं जो कीवियर होती है उसके बोलने से पहले यहाँ पे उसकी जो चेहरा होता है उसको पकड़ लेती है और फिर उसे किस कर देती है। और जो एरिक होता है उसको खुद पे कंट्रोल आ जाता है, यानी उसके ऊपर जो मर्डर एडिक्शन ने कंट्रोल किया होता है वो हट जाता है, और जो कीवियर होती है वो मर्डर एडिक्शन को पूरी तरह से सील कर देती है। कीवियर एरिक से कहती है कि तुम दुनिया के बारे में ज़्यादा परेशान मत हो। जो एरिक होता है जो अतीसा होता है वो अपनी जो गन होती है, जो भी बोल दो आप, आर्टिफैक्ट जो भी होता है उससे फायर करने वाला होता है, फायर अटैक जो कि होता है वो अपनी दिशा को थोड़ा ऊपर की तरफ कर देता है, जिसकी वजह से उसका जो फायर वाला अटैक रहता है वो डायरेक्ट जाता है और पता है किस पे लगता है, उस मर्डर एडिक्शन पे जिसको पूरी तरह से कीवियर ने सील किया होता है। और वो जो मर्डर एडिक्शन होता है उसके साथ डायरेक्ट हिट होने के साथ वो वहाँ पे पता नहीं क्यों, और यहाँ पे उसको चिल्लाते हुए दिखाया गया है, वो डायरेक्ट चिल्लाता है और फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वहाँ पे एरिक के सामने विंडो ओपन होती है और कहा जाता है एक्सटर्नल गाइडलाइन में कुछ मॉडिफिकेशंस हुई है। एरिक जो होता है ये सब होने के बाद वो एकदम से बेहोश हो जाता है। तो ये अचानक से आवाज़ आती है जो कि एरिक से कह रहा होता है कोई, आप बोल सकते हो जो कीवियर होती है वो एरिक से कह रही होती है एरिक बस ये सब यहीं पे ख़त्म हुआ, अब तुम्हें ज़्यादा फाइट करने की कोई टेंशन नहीं है, अब तुम ज़्यादा फाइट नहीं करोगे। इसके बाद हम देखते हैं कुछ नहीं देखते, क्योंकि इसके बाद यहीं पे ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो इसी के साथ ही वाले एपिसोड को तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो गुड बाय।